भाई मैकेनिक्स तो बता रहा हूं, पर उसके पहले बता दूं, मैथमेटिक्स का क्रैश कोर्स बहुत पावरफुल तरीके से चल रहा है। बोल रहा हूँ लेटेस्ट क्वेश्चन वाइज, एवरग्रीन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाइज चल रहा हूं। आऊंगा 22 को बताऊंगा, देखो पढ़ाया था, पेपर में आया। बाद में फिर पछताओगे, अरे यार ये सर से पढ़ना चाहिए था। इसलिए बोल रहा हूं सीरियस हो जाओ, नहीं तो सब्जेक्ट में अगर केटी मिलेगी, कम मार्क्स मिलेगा, कम पॉइंटर आएगा, जॉब सब चीजों को लेकर आगे प्रॉब्लम हो जाएगा। अब बात आती है मैकेनिक्स की। बहुत सारे लोग इतना मेहनत करने के बाद भी मैकेनिक्स जैसे सब्जेक्ट में यूनिट टेस्ट हो जाए उनका या इंटरनल, सभी में वो फेल है, या तो चलो उनको कम मार्क्स है। तो भाई अब आपको क्या करना चाहिए, कुछ मैं गिने चुने चैप्टर्स बता रहा हूं, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। फोकस कैसे करना चाहिए ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिससे आप आराम से 40-45 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और आज से एक रूटीन बना लो, बी ट्रिपल ई, मैकेनिक्स और मैथ, 3-3 घंटे का प्रैक्टिस करना है। भले भले बहुत सारे लोग का अभी वाइवा प्रैक्टिकल ये सब चालू है, फिर भी आपको ये चीजें कवर करना है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन पेपर है पिछले बार का, उसके वाइज भी मैं चीजें बताऊंगा, बट उसके पहले सिलेबस पे मैं आता हूँ। देखो सिलेबस में अगर हम ध्यान से देखें तो पहला लेसन है सिस्टम ऑफ फोर्सेस। आप में से बहुत सारे लोगों को क्या लगता है फर्स्ट लेसन मेरा हो गया, अरे भाई वैसे लेसन नहीं कवर करते, लेसन कैसे कवर करते सिखाता हूं। देखो फर्स्ट लेसन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आपने ना इसमें से 4 लेसन अच्छे से कर लिया ना, 4 यूनिट, तो भी आप आराम से ना दोस्तों 40 के आसपास मार्क्स स्कोर कर लोगे। पर आपको सब चीजें आना चाहिए। जैसे अभी देखो क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स सिस्टम, ये थियरी क्वेश्चन है। ऐसे कभी कभार थियरी, मैंने बोला पेपर में 2-3 थियरी बस रहेगा, उससे ज्यादा थियरी नहीं रहेगा, बट आप अपने साइड से कंप्लीट रहो। देखो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है दोस्तों, देखो जनरल फोर्स सिस्टम है ना, इसके ऊपर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है ना, और पैरेलल फोर्स सिस्टम है, इसके ना एवरग्रीन 2-2, 3-3 सम आपको सॉल्व करने चाहिए दोस्तों। देन इसके बाद अगर आपने ये सॉल्व किया, और यहाँ पे देखो रिजल्टेंट का पार्ट है। बस अगर आपने ये जनरल फोर्स सिस्टम से रिलेटेड पिछले बार भी क्वेश्चन आया, कॉन्करेंट के ऊपर भी क्वेश्चन आया दोस्तों। पैरेलल वाला क्वेश्चन पिछले बार के पेपर में मुझे दिखा नहीं, पर अगर आप इसके एक एक सम सॉल्व कर लोगे, एक एक 2-2 सम, अब सम कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं दिखा रहा हूं। देखो दोस्तों आपके लिए ना मैंने बहुत अच्छा कोर्स डिजाइन किया है, बहुत सारे बच्चों ने मांग किया था। ये देखो पूरा ये मुंबई यूनिवर्सिटी का पार्ट है, ये देखो ये पूरा का पूरा पार्ट है। और दोस्तों आज ना मैं इसके ऊपर अराउंड 700 का कूपन कोड दे रहा हूँ, GT700 कूपन कोड यूज करो। आज आपको बहुत मिनिमम प्राइस में कोर्स मिलेगा, बट ये आज के लिए स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट के लिए जो यहां तक पहुंचा है, GT700 याद से। अब देखो दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरह से आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। ये देखो जैसे सिस्टम ऑफ फोर्सेस है, अब देखो यहाँ पे ये सब स्टार्टिंग का, अगर आप ध्यान से देखोगे 1 घंटे 43 मिनट का वीडियो है, ठीक है, वो स्टार्टिंग का पार्ट है। अब मैं आगे आ रहा हूँ, ये देखो ये मूवमेंट, ये देखो पैरेललोग्राम लॉ, रिजल्टेंट, ये सब थोड़ा अच्छे से करो, भले इसमें टाइम जाएगा, जिससे आपका आगे का पार्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप आते हो ना पैरेलल फोर्स सिस्टम, देखो जनरल फोर्स सिस्टम, जनरल फोर्स सिस्टम में 2 वीडियोस है, मैं इसका नोट्स खोलता हूँ। अब जैसे आपने एक सम का अच्छे से प्रैक्टिस किया, पिछले बार इस टाइप का सम आया था, आप जाके ऑब्जर्व करो पेपर के अंदर। हाँ, मैकेनिक्स में हमेशा से एक रीजन रहा है कि हमेशा सम सेम टू सेम नहीं आते, सम का हमेशा तरीका सेम रहेगा, कॉन्सेप्ट सेम होगा, सम चेंज होंगे, नंबर चेंज होगा। तो देखो इस टाइप का सम पिछले बार भी आया था जो मैंने करवाया है इसके अंदर। तो इस टाइप का अगर आपने एक सम सॉल्व कर लिया और दूसरा सम अगर आपने नोट से देख लिया, जैसे आपने एक सम सॉल्व किया और इसके पहले वाला जो सम मैंने कराया था कहाँ गया, इसके पहले वाला जो सम है देखो ये, तो ये वाला पार्ट अगर आपने समझो ये कर लिया और ये वाला पार्ट आप नोट से देख लिए, तो आपका काम हो गया। जैसे पैरेलल फोर्स सिस्टम में अगर आप आते हो, अब देखो यहाँ पे पैरेलल फोर्स सिस्टम में देखो हर चीजें मैंने देखो बेसिक वाइज कराया है। देखो यहाँ पे मैंने आपको सब चीजें बताया, देखो यहाँ पे ये देखो। अब इसमें आप 1-2 सम सॉल्व कर लो, बाकी सम आप नोट से देख लो, जल्दी हो जाएगा आपका काम, फटाफट आप अपना काम कवर कर लोगे। तो यहाँ पे आपको अपने सिलेबस को ओपन करना है। सिलेबस को ओपन करने के बाद आपको ये पता करना है कि मुझे क्या कवर करना है। तो देखो फर्स्ट मॉड्यूल में मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीजें कवर करना है। हाँ देखो ये बेरिंगम थ्योरम है, मूवमेंट है, ये सब पार्ट आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, मूवमेंट का ही यूज करके आप सम सॉल्व करोगे। अब आ जाओ सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड में मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि सेंट्रॉइड वाले पार्ट से ना एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा। कभी कभी सेंट्रॉइड वाले पार्ट का एक आध क्वेश्चन थोड़ा सा डेंजर आता है, पर एक चीज है कि सेंट्रॉइड वाले पार्ट में ना आपको मार्क्स मिलता है, स्टेप के भी मार्क्स मिलते हैं। तो सेंट्रॉइड वाला पार्ट कोई स्किप नहीं करेगा। सेंट्रॉइड वाले पार्ट में मैंने इतना अच्छा एप्लीकेशन पे और यूट्यूब पे भी मैंने चीजें बनाई है, ऐसा नहीं है, पर एप्लीकेशन पे मैंने बोला ना आपके यूनिवर्सिटी वाइज बहुत अच्छे से सभी चीजें हैं। अब देखो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये देखो यहाँ पे, ये देखो, ये देखो इसमें स्पेस फोर्स भी है, अगर टाइम रहा तो कर लोगे तो अच्छा है। ये देखो यहाँ पे अगर आप जाके सम देखो, ये देखो 1 घंटे मतलब अराउंड 2.5 घंटे में ये लेसन आप कवर कर सकते हो। अब इसको आप अगर ओपन करो, ओपन करके इससे रिलेटेड ये देखो यहाँ नोट से ही बहुत सारे देखो इस तरह के डायग्राम्स, इस तरह का प्रिपरेशन कवर कराए हुए देखो यहाँ पे, ऐसे सम्स प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए, देखो ऐसा अगर आप ऐसा सॉल्व कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा।
तो बहुत सारी चीजें आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत सारी चीजें आप नोट से देख सकते हो। तो आपको ना सेंट्रॉइड पे ही फोकस करना है, ये ध्यान रखना है कि सेंट्रॉइड वाले पार्ट पे भी आपका फोकस पूरा होना चाहिए। अब सेंट्रॉइड वाले पार्ट के बाद ना दोस्तों, अगर आपने अच्छे से फर्स्ट लेसन कवर किया, सेंट्रॉइड अच्छे से कवर किया, फर्स्ट लेसन अगर आपने मूवमेंट वाला पार्ट अच्छे से किया है ना, तो ये लेसन मैं बोलता हूँ ये एवरग्रीन लेसन है। इसमें से एक क्वेश्चन ना इक्विलिब्रियम का, एक क्वेश्चन ना डायरेक्ट 8 मार्क्स का पूछा जाता है, जो पिछले पेपर में आया, मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखो यहाँ पे ना, ये देखो इक्विलिब्रियम ऑफ बीम, और ये वाला पार्ट अगर आप अच्छे से करते हो ना, और इसमें कितना भी ये घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेंगे, एक आप इस टाइप का क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लो, एक इस टाइप का, देखो एक इस टाइप का कर लो। मैंने अपने एप्लीकेशन में ना ऐसे भी कोर्सेस करो, ऐसे भी सम सॉल्व करा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे, अगर आप इस तरह का एवरग्रीन क्वेश्चन वाइज प्रिपरेशन करते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता दोस्तों, आपको अच्छे मार्क्स आपके आराम से आ जाएंगे। देखो इक्विलिब्रियम में टोटल 9 वीडियोस है, देखो इक्विलिब्रियम में 4 वीडियोस है। अगर आप ओपन करते हो, मैं देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ सपोर्ट, यहाँ पे मैंने पूरा थियरी भी कवर करा है इसके अंदर। अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो ये पूरा का पूरा थियरी है कि आपको हर चीज़ समझ में आए कि इसमें कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, हर पार्ट थियरी वाइज यहाँ पे कवर है। फिर अगर यहाँ पे आप आते हो, ये देखो, ये देखो ऐसा न्यूमेरिकल पिछले बार भी पूछा गया, मैं दिखाता हूँ, पेपर भी आपको दिखाता हूँ, ये आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। आप ये सब प्रैक्टिस करो ना, ये देखो यहाँ पे रोलर में कैसा डायग्राम ड्रॉ होगा, हर चीज। ये देखो यहाँ पे अगर ऐसा आया डायग्राम तो क्या करेंगे। अब इसके बाद ना मैंने इतना पावरफुल तरीके से और भी सम्स लिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि लास्ट टू लास्ट एक्सट्रीम क्या आ सकता है। चलो ये सब तो सिंपल है, देखो ये देखो ऐसे सम्स, अभी एक और दिखाता हूँ, ये देखो ऐसा सम, शायद ही आपको ऐसा कोई सम सॉल्व करा के दे दोस्तों, ऐसे सम्स, इससे ज्यादा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये सब एवरग्रीन क्वेश्चन है, इससे ज्यादा आपको अलग से कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे ठीक है सर, ये हो गया। हाँ, अब यहाँ पे अगर आप आते हो, अपना पेपर देखते हो, अब यहाँ पे ये हो गया दोस्तों। अब फ्रिक्शन, फ्रिक्शन वाले पार्ट पे तो मैंने बहुत अच्छा, हाँ यूट्यूब पे फ्रिक्शन वाला पार्ट मैंने अपलोड नहीं किया, पर एप्लीकेशन में फ्रिक्शन वाले पार्ट पे ना बहुत मेहनत किया है। और फ्रिक्शन वाला पार्ट देखो 5 वीडियोस है, बहुत अच्छे से पूरा का पूरा। पर मैंने यहाँ पे सब कुछ बनाया, पर एटलीस्ट अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप स्टार्टिंग का ब्लॉक फ्रिक्शन वाला पार्ट अच्छे से कवर कर लो, हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप ये वाला पार्ट कवर करते हो, फिर उसके बाद दोस्तों अगर मैं यहाँ पे आऊँ, देखो ये देखो, ये लास्ट वाले पार्ट में ना, यहाँ ये वाला जो लास्ट वाला पार्ट है ना, इसमें आपको थियरी की ज्यादा, थियरी क्वेश्चन आने वाला है। पिछले बार भी आया था, अगर न्यूमेरिकल आया तो आप दूसरा अटेम्प्ट करना। इसमें ना मैं एक क्वेश्चन का आंसर भी लगवाने वाला हूँ, अभी यहाँ पे लगा नहीं, एक लगवा दूंगा मैं। अब देखो ये वाला जो पार्ट है, अब आप अपने सिलेबस के ऊपर आओ दोस्तों। अगर मैं अपने सिलेबस के ऊपर आता हूँ, एक सेकेंड, ये देखो ये सिलेबस है। तो देखो ये कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पहला, दूसरा, तीसरा, अगर आपने कवर कर लिया, जिनके 3 लेसन कवर हो गए, और लास्ट का ये वाला थियरी की तरह कवर कर लो, ये वाला पार्ट ना थियरी की तरह कवर कर लो, ये वाला पार्ट इंट्रोडक्शन टू रोबोट काइनेमेटिक्स, ये थियरी की तरह कवर कर लो। जैसे पिछले बार जो क्वेश्चन पूछा है वही अगर आप तैयार कर लोगे तो भी चलेगा। हर एक के बारे में आपको 4 4 5 5 पॉइंट पता होना चाहिए, बस उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पता होना चाहिए। एंड देन दोस्तों अब देखो ये जो 2 लेसन है, इसको पूरी तरह से स्किप मत कर दो। अगर आपसे पॉसिबल तो आईसीआर इसमें अगर कर सकते हो तो कर लो, पर अगर आपसे नहीं पॉसिबल है तो आप यहाँ पे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट या टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूलाज है, अगर आप यूज करो तो आप सॉल्व कर सकते हो। पर ये सबके लिए नहीं है मेरा, ये मैं किसी, हाँ देखो यहाँ पे डायरेक्ट और सेंट्रल, यहाँ पे देखो डायरेक्ट सेंट्रल इंपैक्ट और ऑब्लिक सेंट्रल इंपैक्ट, इसके ऊपर थियरी पूछा जाता है, पिछले बार भी मैंने बताया था। तो ये अगर आप कर सकते हो थियरी वाला पार्ट, क्योंकि ये देखो यहाँ पे इंपल्स वाला जो पार्ट है ना, कंजर्वेशन ऑफ मूवमेंट है ना, इस पे कभी कभार सम आता है, देखो डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल के ऊपर आता है। पर ये वाला पार्ट मैं जाने देता हूं। मैं अगर, तो आपने लास्ट यूनिट कर लिया, ये देखो अगर आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट कर लिया तो आपको क्या बेनिफिट है, ये देखो क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूं, ये देखो। अब आप जाके, ये पिछले बार का पेपर है, आप जाके देखो, इस तरह का मैंने सम सॉल्व करा है। तो ये कॉन्करेंट वाले पार्ट में इस तरह का आपको सम मिल जाएगा। तो ये देखो ये आप आराम से सॉल्व कर लोगे, ये भी आप आराम से सॉल्व कर लोगे, जाके आप चेक करना। अब देखो ये ऐसे, अगर आप देखो ब्लॉक फ्रिक्शन का मैंने सिंपल सम है ये, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। देन दोस्तों इसके बाद, हाँ अगर आपने वो मैंने जो बोला था ना कि अगर उस वाले पार्ट में अगर आप थोड़ा बहुत छोटे क्वेश्चन कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे हाँ, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, ये आपने छोटी क्लास में, इसमें 3 इक्वेशंस पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग सम सॉल्व हो जाता है। और देखो डायरेक्ट सेंट्रल इंपैक्ट, ऑब्लिक सेंट्रल इंपैक्ट, अगर समझो ठीक है कुछ नहीं है सर, इसमें आप आराम से दोस्तों, इसमें ना आप आराम से 12 मार्क्स तक आप अटेम्प्ट कर सकते हो, 12 मार्क्स तक का पार्ट आपका रेडी हो सकता है। हाँ अगर मैंने कुछ वहां पे टॉपिक्स बोले उसको अगर आपने रेडी किया तो ये वाले पार्ट में आप 15 भी स्कोर कर सकते हो। अब मैं पीछे आता हूं, ये देखो यहाँ पे, ये देखो दिखाई दे रहा है आपको, ये देखो 15 मार्क्स तो आपको यहीं पे मिल रहा है। ये देखो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे
अगर ऐसे क्वेश्चंस आए और देखो यहाँ पे ये देखो एक थियरी आया है, तो ये आप आराम से, ये 15 मार्क्स तो पिछले बार आराम से आप स्कोर कर सकते थे ऐसा। अब जरूरी नहीं कि इस बार भी ऐसा ही थियरी आएगा ऐसा, यहाँ पर इस तरह का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा 8 मार्क्स का। तो ये एवरग्रीन क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस करो ना। अगर समझो हमने पीछे कुछ नहीं तो वहां पे अगर आपको समझो 2-3 क्वेश्चन आपके राइट हो गए, समझो 9 मार्क्स मिल गए, ये एक राइट हो गया, 8 मिल गया, 9 और 8 कितना हो गया दोस्तों, 9 और 8 17 हो गया। अब 17 होने के बाद अगर आपने समझो ये भी लिख दिया तो 17 और 7, एक ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा जो दोनों आप अटेम्प्ट कर लोगे। 17 और 7 अगर आप ऐड करते हो तो 24 के आसपास पहुंच गए। अब 24 के आसपास पहुंचने के बाद ना, हाँ अगर आप डायनेमिक वाला पार्ट नहीं करते हो तो जैसे आपको ना हर एक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन का नुकसान उठाना पड़ेगा। जैसे अभी समझो ये वाले पार्ट में मैं आता हूं, ये देखो यहाँ आप मेरे वीडियोस में जाके देखना, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में ना आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। जैसे अगर ये ऐड किया तो 7 मार्क्स इसमें और ऐड हो गया, तो 24 प्लस 7 अगर आप करते हो तो कितना मार्क्स हो गया दोस्तों, 27। हमें कोई कोई 3 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो एक लास्ट वाला आपने अटेम्प्ट किया और ये एक अटेम्प्ट किया, तो 7 अगर आपने ऐड किया तो अराउंड कुछ 31 के पास आता है। और ये देखो, ये देखो मैंने आपको बोला जनरल फोर्स सिस्टम की तरह ये सम आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो ये देखो यहाँ पे अगर आप ये ले रहे हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो ये 7 मार्क्स आपको और मिल जा रहा है, तो वहां पे और 7 आप ऐड करते हो तो अराउंड आप 38 तक जाते हो। और मैं बोलूंगा कि जो डायनेमिक वाला पार्ट है थोड़ा बहुत अगर आप देख लोगे तो उसके क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत आप लिख सकते हो, अगर आपको थोड़ा बहुत पता है। जैसे आईसीआर ये सब कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत अगर आप अच्छे से कवर करते हो, थोड़ा बहुत लिखते हो, पर फिर भी आप स्टैटिक पार्ट स्टार्टिंग के 4 लेसन को अगर आप अच्छे से कवर करते हो तो भी आप आराम से अपने पेपर के अंदर बोलते हैं ना 40 के आसपास तो आराम से पहुंच जाओगे, एकदम गिरते पड़ते अगर जाओगे तो भी। पर अगर आपने बोलते हैं ना डायनेमिक वाले पार्ट का अगर जो छोटे मोटे क्वेश्चन है वो कर लिया और बाकी के 4 लेसन फर्स्ट सेकेंड थर्ड और लास्ट लेसन कर लिया, तो आप आराम से पेपर के अंदर 45 मार्क्स तक स्कोर कर लोगे। तो आज से लग जाओ, पहले आप स्टैटिक पार्ट को अच्छा करो। स्टैटिक पार्ट का मुझे प्रॉमिस करो कि सर आज से हम अच्छा करेंगे और आपका काम हो जाएगा। और आज वीडियो अगर आप देख रहे हो तो आज के दिन ही बस कूपन कोड है GT700। जय हिंद दोस्तों।